हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग HTML में पढ़ेंगे टेबल्स। सबसे पहले तो हम लोग उसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि टेबल होता क्या है। अगर आप लोगों ने अपना डेटा को रो और कॉलम्स की फॉर्म में शो करवाना है तो हम लोग HTML में टेबल्स को यूज़ करते हैं। टेबल भी HTML में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपने डेटा को शो करवाना है तो हम लोग टेबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने टाइम टेबल तो देखा होगा। अगर आप लोगों ने उस तरह का कोई डेटा शो करवाना है तो हम लोग HTML में यूज़ करते हैं टेबल्स। तो चलते हैं टेबल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो टेबल्स के लिए HTML में जो टैग यूज़ होता है वो हमारे पास है टेबल। टेबल का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। HTML में टेबल का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग यूज़ होता है टेबल बनाने के लिए। अब टेबल में जो फर्स्ट रो बनेगी उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो आप लोगों के पास है TR। TR मीन टेबल रो। टेबल में जो फर्स्ट रो है वो आप लोगों के पास TR से बनेगी। जितनी भी रोज हैं उसके लिए जो हम लोग टैग यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है TR का टैग। TR मीन टेबल रो। अब फर्स्ट रो में अब हम लोग ऐसा करते हैं कि फर्स्ट रो जो है उसमें हम लोग सेल्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं कि पहला सेल जो है फर्स्ट रो में जो पहला सेल है उसमें लिखा आ जाए सब्जेक्ट, और उसका जो दूसरा सेल है, पहली रो का जो दूसरा सेल है उसमें लिखे आ जाए मार्क्स। ठीक है। जब हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट और मार्क्स, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि बॉर्डर ये टेबल है भी कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को इसका बॉर्डर सेट करना पड़ता है। टेबल का हम लोग बॉर्डर सेट कर देते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो ये अब इसे टेबल की फॉर्म में शो करेगा। इसे हम लोग सेव करके रन करते हैं। देखिए, इसने इसे टेबल की फॉर्म में शो कर दिया। अब हमें समझ आ रहा है कि ये टेबल की फॉर्म में। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये तो हमारे पास एक रो हो गई ना, हम ऐसा करते हैं एक नेक्स्ट रो ऐड करते हैं जिसमें सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट का नेम आ जाए और मार्क्स के नीचे उसके मार्क्स। तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें नई रो बनानी पड़ेगी। TR के जरिए, TR के टैग के जरिए हम लोग नई रो बनाएंगे, और TD के जरिए पहला सेल किस चीज़ के बारे में? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लिख देते हैं मैथ्स है, और नेक्स्ट में हम लोग लिख देते हैं उसके मार्क्स। उसने मार्क्स लिए 10 में से 10। इसे हम लोग सेव करके जब हम लोग रन करते हैं तो ये आप लोग देख लें, पहले रो में आया सब्जेक्ट और मार्क्स, और नेक्स्ट रो में आगे उसके सब्जेक्ट का नेम और मार्क्स के नीचे उसके मार्क्स। इस तरह से हम लोग मल्टीपल रोज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग नई रो ऐड करते हैं। TR के जरिए हम लोगों ने एक और नई रो ऐड कर दी, और TD के जरिए उसका फर्स्ट सेल, उसमें हम लोग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स आए, और नेक्स्ट सेल में हम लोग लिख देते हैं उसमें भी 10 में से 10। जब हम लोग इसे सेव करके हम लोग इसे रन करते हैं तो ये आप लोग देख दें, सब्जेक्ट नीचे पहला तो रो में मैथ्स था और नेक्स्ट रो में आप लोगों के पास इंग्लिश। ठीक है। इस तरह से हम लोग टेबल की विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम लोगों को सिर्फ यूज करना पड़ेगा विड्थ इज इक्वल टू, और सामने उस विड्थ की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह देता हूँ 200 विड्थ, तो इसकी विड्थ अब इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसकी विड्थ नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो गई। इसी तरह से हम लोग इसकी हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा हाइट इज इक्वल टू 200, या आप लोग इसे 100 ही कर दें। इसे सेव करके जब हम लोग रन करेंगे तो इसकी हाइट भी आप लोग देख सकते हैं इंक्रीज हो गई। अब आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इस टेबल को आप लोग मिड में भी ला सकते हैं, या राइट पे भी ले जा सकते हैं, या लेफ्ट पे भी ले जा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है अलाइन इज इक्वल टू, अगर हम लोग कर दें सेंटर, तो टेबल जो है आप लोगों के पास सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से अलाइन लिखने से टेबल जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अब आप इसे राइट पे भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग सेंटर की जगह लिख दें राइट। जब आप लोग इसे सेव कर रन करेंगे तो टेबल जो आप लोगों का राइट की तरफ चला गया। ठीक है। इसी तरह से हम लोग लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसे सेंटर ही रहने देते हैं। एक और भी आप लोगों के पास फीचर है कि आप लोग इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं।
बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, अगर हम लोग रेड कर दें तो ये टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू हम लोगों ने कर दिया रेड, कि टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है उसे रेड कर दें। इसे सेव करके जब हम लोग रन करेंगे ये आप लोग देख सकते हैं बीजी कलर चेंज करने से आप लोगों के पास टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है। इस तरह रेड की बजाय आप लोग और कलर भी लिख सकते हैं और टेबल के कलर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं कैप्शन की तरफ। एक और फीचर है टेबल में, उसका नाम है कैप्शन। कैप्शन ठीक है, वो हम लोग कब यूज़ करते हैं? टेबल के टैग के बाद हम लोग कैप्शन का टैग यूज़ करते हैं। और कैप्शन का टैग क्यों यूज़ होता है? टेबल को कोई कैप्शन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट मार्क्स, कि हम लोग सब्जेक्ट के मार्क्स को शो करें। इसे सेव करके जब हम लोग रन करते हैं तो इस टेबल को इसने एक कैप्शन दे दिया, वो हमारे पास है डिफरेंट सब्जेक्ट मार्क्स, और नीचे आप लोगों के पास सब्जेक्ट और मार्क्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक और फीचर इसका। बैकग्राउंड कलर हटा के मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो सारे टेक्स्ट हैं ये आप लोगों के पास, इसमें जितना भी कुछ लिखा आ रहा है वो सब मिक्स है, प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। लेकिन आप लोग चाहते हैं जो फर्स्ट रो है ना, ये आप लोगों के पास बोल्ड हो जाए, ताकि हम लोगों को समझ आ जाए कि ऊपर वाले सब्जेक्ट और मार्क्स हैं और नीचे उनके मार्क्स और उन सब्जेक्ट के नेम है। तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये डिफरेंट होना चाहिए नीचे वाले टेक्स्ट से, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये आप लोगों के पास हेडिंग्स हैं और ये नीचे उसके मार्क्स और सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग TH का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने TR यूज़ किया है ना, TR तो हम लोग यूज़ करेंगे कि ये हम लोग के पास रो है, लेकिन रो में TD की जगह हम लोग यूज़ करेंगे TH। TH मीन टेबल हेडिंग, तो हम लोग TD हटा के सिर्फ लिख देंगे TH, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे TH। TH स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, और यहाँ पे भी TH स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। और इसे जब हम लोग सेव करके रन करेंगे तो देखें आप लोग, ये आप लोगों के पास हेडिंग बन गई। अब ये जो है ऊपर वाली हेडिंग ये नीचे वाले से डिफरेंट है, क्यों? तो ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है वो बाकी रोज से बिल्कुल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रो है वो आप लोगों के पास हेडिंग रो है और बाकी जो है वो उसको एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये ऊपर हेडिंग दी हुई है सब्जेक्ट्स की और नीचे रोज में उन सब्जेक्ट के नेम्स हैं। और दूसरी जो रो है उसमें आप लोगों को दूसरा जो सेल है फर्स्ट रो का, उसमें आप लोगों को मार्क्स की हेडिंग दी गई और बाकी में उसके मार्क्स बताए गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने HTML में टेबल्स बनाना सीखा। ठीक है, टेबल्स में हम लोगों ने क्या क्या फीचर सीखे? एक, हम लोग टेबल का बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, उसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, और अलाइन भी सेट कर सकते हैं। अलाइन मीन आप लोग उसे सेंटर, राइट, लेफ्ट कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा कि कैप्शन भी हम लोग टेबल को दे सकते हैं, और उसमें रोज किस तरह से ऐड करते हैं, और हर रो में हम लोग सेल्स को किस तरह से ऐड करते हैं। और अगर हम लोगों ने हेडिंग देनी है फर्स्ट रो में तो TH का टैग यूज़ करके हम लोग उसे हेडिंग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।